Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English सीखो by Susila Chauhan. So guys, how are you and what are you doing now? I hope so you will be fit and fine and doing anything great. So guys, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको टेंस कराए थे और हमारी लास्ट वीडियोस में जो टेंस है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप में से जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट द चैनल और वहाँ से आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दोबारा से एक टेंस का ही टॉपिक, पर इन शॉर्ट में। आपके पास जिसके पास भी मेरी टाइमिंग की शॉर्टेज है वो इस वीडियो से वो चीज़ मतलब कम समय में सीख सकते हो, और जिसको डिटेल वीडियोस चाहिए वो चैनल पे विजिट करके उनको कंप्लीट देख सकते हैं। आज हम करेंगे टेंस इन शॉर्ट में और बिल्कुल कम टाइमिंग में, और कंप्लीट कंटेंट कराने की मैं कोशिश करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। तो देखिए गाइस, टेंस आप सभी जानते हैं, विच टेल अस अबाउट टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब जो आपको समय के बारे में बताएगा वही क्या होता है, टेंस होता है। अब हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे इन शॉर्ट में। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टेंस की मेन अगर टाइप कितनी होती है तो ओनली 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर आती है इनकी सब काइंड पूछ लें तो सब काइंड होती है भाई कितनी, हर एक की 4 होती हैं। तो फर्स्ट आता है उसमें इंडेफिनिट, सेकंड आता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आता है परफेक्ट एंड फोर्थ आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये भाई मेन नाम हो गया और ये सब उनके सरनेम हो गए। मतलब सबके साथ आपको इनको इंक्लूड करना है, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है इन सबके साथ आप इनको ऐड करते जाएंगे। देखिए, जैसे अगर पास्ट का आपको बताना है तो आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि आपसे फ्यूचर का पूछा जाए तो उसमें भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो बात हुई इनकी सब काइंड की। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन काइंड कितनी है तो 3 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सब काइंड कितनी है तो 12 होती है। अब कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी पहचान। तो सबसे पहले इंडेफिनिट। अब मैं इन चारों के बारे में बताऊंगी, इनके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट आपका, इंडेफिनिट आपको किसी का भी मिले आपको ता वर्ड मिलेगा भाई। ठीक है, तो इंडेफिनिट की आप पहचान कर लोगे। आप एक है ता, आपको ता मिले, ते मिले, ती मिले, वो आएगा इंडेफिनिट के अंदर। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या मिलने वाला है, या तो रहा, रही या रहे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट। परफेक्ट में आपको क्या मिलेगा, चुका या फिर आ, ए, ई। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको मिलेगा रहा, रही, रहे, और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है वो क्या, विद टाइम फ्रेज। मतलब इसमें आपको टाइम फ्रेज जरूर मिलेगा, जिससे ये डिफरेंट हो जाएगा किससे, कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, तो ये पहचान हुई किसकी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप क्या कहेंगे, पहचान में हो जाएगा ता है, ती है, ते है। अगर कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ए, ई। और अगर बात आएगी फ्यूचर की तो इसमें हम गा, गे, गी भी लगाते हैं, या आता होगा, जाता होगा, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। अगर बात हो रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में अगर जाएंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में जाएंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है। देखिए, अगर आपको मिले चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद अगर आपको मिले चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसके साथ में आ, ए, ई के साथ में था भी इंक्लूड हो तो वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट। और अगर खाली ये हो कि आ, ए, ई, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट के अंदर जाएंगे तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या फिर आ होगा, ए होंगे, ई होंगी। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें वही आपका रहा है, रही है, रहे हैं, बस इसमें टाइम फ्रेज होगा। और इधर पास्ट में आएंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, और अगर फ्यूचर में आएंगे तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ये हो गई है इनकी पहचान। अब कर लेते हैं इनकी
हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इंडेफिनिट की बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम डू नॉट, डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डज को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए लिखना पड़े प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल, तो आई लाफ, मैं हंसा, या मैं हंसता हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहाँ पे मैं ही लगा देती तो यहाँ पे लाफ्स हो जाता, भी लगाती तो भी लाफ रहता। ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें ये याद रखनी है कि 12 में से कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल होगा तो आई लाफ्ड हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो आई डिड नॉट लाफ हो जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो डिड आई लाफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आएगा आपका विल या शैल और उसके साथ V1। ठीक है। अब अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो आई शैल लाफ, अगर यहाँ पे वी होगा तो भी हम शैल लगाएंगे, अगर ही, शी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हुआ तो हम विल इसके साथ लगा देते हैं, और लास्ट में क्या आता है इनमें फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या लगाना है, इसमें इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा इधर वर्स वर्ब, और उसके बाद V1 के साथ में आईएनजी। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो शैल विल के साथ में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। अगर होगा मैं हंस रहा था तो आई वॉज लाफिंग, अगर मैं हंस रहा हूंगा तो आई शैल बी लाफिंग। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट लाफिंग, आई वॉज नॉट लाफिंग। ठीक है। और आई शैल नॉट बी लाफिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है नेगेटिव होगा तो शैल और बी के बीच में क्या आएगा, नोट आएगा। और अगर इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे तो एम आई लाफिंग, वॉज आई लाफिंग, शैल आई बी लाफिंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें हैज या हैव, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो शैल विल के साथ में हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो आपको शैल हैव लगाना है या फिर विल हैव लगाना है अकॉर्डिंग दी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई हैव लाफ्ड। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो आई हैव लाफ्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो आई हैड लाफ्ड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो आई शैल हैव लाफ्ड हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हुए किसके, परफेक्ट वाले। अब आ जाता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैज या हैव के साथ में बीन लगाना है, या तो आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप हैव बीन लगाएंगे, बाकी सभी के साथ आपको हैज बीन लगाना है। उसके बाद एक चीज इसमें नहीं है, सिंस या फॉर, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेज मिलेगा, और इसी चीज से हमारा क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें सिंस फॉर नेसेसरी है। अब सिंस कहाँ लगाते हैं, सिंस लगाते हैं निश्चित समय के साथ में, और फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के साथ में। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो जैसे यहाँ पे हैड हैव था, यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें शैल विल, उसके साथ में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस या फॉर। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैव बीन लाफिंग फॉर 3 आवर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 अप्लाई किया है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है 3 आवर्स के 3 घंटे से वो हंस रहा है। अब 3 घंटे से हंस रहा है, कौन से 3 घंटे हमें नहीं पता है, तो हमारे पास फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो इसीलिए हमने 4 लगा दिया। अब नेक्स्ट है आई हैड बीन लाफिंग सिंस लास्ट 2 मिनट्स, कि मैं लास्ट या पिछली 2 मिनट से हंस रहा हूँ। यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब फिक्स हो गया तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, सिंस। ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर 2 मिनट्स। यहाँ पे फिक्स नहीं था तो इसीलिए हमने 4 लगा दिया। तो ये थे एग्जाम्पल हमारे किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा दिया है। सो गाइस, हमने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में
टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। इससे मेरे हिसाब से आपको पहचान भी समझ आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको शो आउट किए हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।